सभी को नमस्ते। आज जो हम टॉपिक अपने लेक्चर में ले रहे हैं वो है शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, फिज़िकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। ये जो टॉपिक है जो हमने टॉपिक पहले शुरू किया था विशिष्ट बालक या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, उसके हमने टाइप्स पढ़े थे। उसी में से ये एक प्रकार है। हमने बहुत सारे प्रकार देखे थे, उसमें से आज जो ये हम ले रहे हैं फिज़िकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, ये पहला जो प्रकार है उसका वो हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो शारीरिक अक्षम बालक होते हैं या फिज़िकली हैंडीकैप्ड बालक जो है, हम कैसे बालकों को कहते हैं। तो शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक को दोषपूर्ण अंग वाले बालक भी कह सकते हैं। जो ऐसे बालक जिनके अंग में जो है वो किसी प्रकार की विकृति हो। शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक वे बालक होते हैं जिनमें किसी प्रकार का दोष, कमी या विकृति जो होती है। यह जो विकृति है जन्म से पूर्व या बाद में भी हो सकती है, जैसे किसी गंभीर बीमारी के हो जाने पर, दुर्घटना होने पर, चोट लग जाने पर आदि। शारीरिक विकृति जन्मजात हो सकती है अथवा जन्म के समय प्रसव के दौरान असावधानी बरतने से भी नुकीले औजार के मुंह, कान, नाक, गले में आदि में लग जाने पर भी शारीरिक विकृति जो है वो हो जाती है। शारीरिक विकृति या दोषों से युक्त जो बालक हैं वो दूसरे लोगों के साथ समायोजन बिठाने में जो है वो उन्हें थोड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि वो सामान्य से जो है वो अलग हो जाते हैं। इसलिए हम उन्हें विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत जो है उन बालकों को देख रहे हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको कई बार दूसरे बच्चे चिढ़ाते भी हैं, इस कारण उनके जो सारे विकास जो है वो उससे प्रभावित होते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्रो एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा बताई है। वे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं या सीमित रखते हैं, ऐसे बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। जो हमने अभी अर्थ समझा वही क्रो ने बताया है कि वे बालक जिनके शारीरिक दोष जो है उन्हें सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं, क्योंकि अपंगता के कारण बच्चा सामान्य बालक जिन क्रियाओं में भाग लेता है उन क्रियाओं में भाग नहीं ले पाता है। एक और डेफिनेशन हम देखते हैं। कोलमैन के अनुसार विभिन्न शारीरिक दोष सीधे तौर पर असामान्यता के कारण नहीं है। कोई भी शारीरिक दोष असामान्यता उत्पन्न करेगा या नहीं, यह उस व्यक्ति के अपने इस दोष के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके प्रति प्रदर्शित व्यवहार पर निर्भर करता है। ये बहुत स्पष्ट परिभाषा जो है कोलमैन ने दी है कि ये हम जो जितने भी शारीरिक दोष से वाले जो बालक हैं उनको सबको जो है विशिष्ट बालक या असामान्यता के रूप में हम नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें इन्होंने दो बात कही है कि एक तो वो उस दोष के प्रति जो है उनका दृष्टिकोण किस प्रकार का है और अन्य व्यक्ति जो है उनके प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रख रहे हैं या उनके प्रति व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। इस बात पर जो है उनकी असामान्यता या विशिष्टता जो है वो निर्भर हो जाती है। यदि उनका विकास सामान्य बालकों की तरह होता है तो उनका व्यवहार भी जो है वो सामान्य बालकों की तरह प्रदर्शित होने का जो है वो पूरी उम्मीद रहती है। इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हमने देखी डेफिनेशंस। अब हम देखेंगे कि ऐसे जो बालक होते हैं उनमें क्या विशेषताएं देखी जाती हैं। तो कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पहली विशेषता है सामान्य क्रियाओं को करने में अक्षम होना। शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक है वो दैनिक क्रियाकलाप जो होते हैं उनको भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। जैसे यदि बच्चे को चलने में दिक्कत है या जिनको हम लंगड़ा कहते हैं बालक, तो वो ढंग से चल नहीं पाएगा। अंधा बालक है तो वो देख नहीं सकता, बहरा बालक है तो वो सुन नहीं सकता, कमज़ोर दृष्टि वाले बालक हैं तो पढ़ लिख नहीं सकते। इस तरह से कई जो है वो क्रियाएं करने में ये बालक जो है वो अक्षम हो जाते हैं। दूसरी जो विशेषता बताई है कि शारीरिक अंग खराब होना।
शारीरिक अक्षमता से युक्त बालकों का अंग जो है, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ आदि आंशिक या पूरी तरह से जो है खराब होते हैं, जिसके कारण उन्हें सामान्य क्रियाकलापों को करने में भारी असुविधा जो है होती है। कई अपंग बालक जो है वो बिस्तर से उठ तक भी नहीं पाते हैं। तो इतनी कितनी अपंगता है उस पर जो है वो उनकी जो अक्षमता है शारीरिक वो निर्भर करती है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है हीन भावना व कुंठा का शिकार होना। ये जो बालक हैं वो दूसरों पर उन्हें लगता है कि वो भार हैं, वे माता पिता के लिए अतिरिक्त बोझ होते हैं, जिसके कारण माता पिता भी उन्हें कई बार जो है वो उनके प्रति गुस्सा या इस तरह का व्यवहार जो है प्रदर्शित करते हैं। अन्य लोग भी शारीरिक रूप से जो इस प्रकार के बालक हैं उनको थोड़ा निम्न दृष्टि से देखते हैं कई बार, और उनके संगी साथी जो होते हैं वो भी कई बार मजाक बनाते हैं। इस कारण जो है वो बालक हीन भावना एवं कुंठा का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट विशेषता है आत्मविश्वास की कमी। इस प्रकार के बालकों में आत्मविश्वास की जो है वो कमी थोड़ी देखी जाती है, क्योंकि वे अपना दैनिक जो कार्य हैं वो भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। इसके कारण वे कुछ नवीन कार्य करने से भी डरते हैं। यदि वे किसी को कुछ सलाह देना भी चाहते हैं तो कोई व्यक्ति उनकी जो है वो आसानी से सलाह भी नहीं मानता है। पर हम देखें कि वर्तमान में विज्ञान की प्रगति एवं अत्याधुनिक उपकरणों ने इनकी जो समस्या है उनको काफ़ी कम कर दिया है। परिणामतः उनमें एक जो नया विश्वास, एक नई चेतना एवं जागृति जो है वो हम देखते हैं इन बालकों में भी। और शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए कई आधुनिक उपकरण जो है वर्तमान में तैयार किए गए हैं, जिनकी मदद से वे सामान्य लोगों की तरह कार्य करके सामान्य जीवन जो है वो जी सकते हैं, जिसके कारण उनमें नई ऊर्जा व उत्साह का संचार जो है हुआ है, तथा अब जो है उनकी आत्मविश्वास में भी हम जो है वो बढ़ोतरी हुई है या वृद्धि जो है वो हम देखते हैं। फिर अगली जो विशेषता है क्रियाओं को देर से सीखना। शारीरिक विकलांगता से बालकों को कोई भी कार्य को करने में सामान्य बालक जो है उनसे अधिक समय लगता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है संवेगात्मक रूप से अस्थिर होना। ऐसे जो बालक होते हैं वे उनमें निराशा, कुंठा, हीन भावना, जिद, क्रोध आदि जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण वे जल्दी ही क्रोधित हो जाते हैं। इस तरह की इनमें कुंठा, निराशा या इस तरह का जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो उनमें अस्थिरता होती है, इसके कारण जो है उनमें संवेगात्मक अस्थिरता ऐसे बालकों में देखी जाती है। फिर ये समस्यात्मक व्यवहार होना। प्रायः शारीरिक रूप से जो अक्षम बालकों का व्यवहार जो है हम देखते हैं कि समस्यात्मक होता है। वे सांवेगिक रूप से अस्थिर होते हैं, जिसके कारण निराश, उदास एवं चिड़चिड़े होते हैं, तथा अपनी निराशा और झुंझलाहट का प्रदर्शन वो आक्रामक व्यवहार को अपनाकर करते हैं। ऐसे बालक जो है वो बात बात में चिढ़ जाते हैं और कई बार जो है कटु शब्दों का प्रयोग जो होता है उससे जो है वो दूसरों को कई बार ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि उनको भी दूसरे उनको चिढ़ाते हैं या मजाक उड़ाते हैं। इसके कारण उनका इस तरह का समस्यात्मक व्यवहार जो है वो देखा जाता है। फिर नेक्स्ट विशेषता है पराश्रित होना। ये जो बालक होते हैं, जैसे अंधा बालक है या लंगड़ा है या बहरा है, ये अपने सामान्य कार्यों के लिए भी दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ये कुछ हद तक अपने कार्यों को स्वयं कर लेते हैं, मगर जो अधिकांश क्रियाओं को करने के लिए इन्हें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, क्योंकि किस प्रकार की इनमें विकलांगता है वो इनकी पराश्रितता उस पर निर्भर करती है। यदि विकलांगता ज़्यादा है तो बालक जो है वो कुछ भी अपना कार्य भी स्वयं का नहीं कर पाता है और पूर्णतः वह पराश्रित होता है। अगली जो विशेषता है वो है सामान्य बालकों से अलग व्यवहार होना। शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक हैं उनका व्यवहार सामान्य बालकों से भिन्न होता है। सामान्य बालक जहाँ हंसमुख, स्थिर व्यवहार होता है, उनका सहयोगी होते हैं, वहीं ये बालक जो है दूसरों पर आश्रित रहते हैं। अतः सामान्य बालकों को देखकर कई बार इनमें ईर्ष्या की भावना भी आती है
और ये उन्हीं की तरह जो है कई बार चल नहीं पाते, देख नहीं पाते। तो इसके कारण जो है इनके जो दोष हैं वो इनको सामान्य व्यवहार से वंचित कर देते हैं। जो एक बालक का सामान्य व्यवहार होता है उससे कई बार ये वंचित हो जाते हैं। लास्ट जो एक विशेषता है इन बालकों की वो है सामाजिक समायोजन में कठिनाई। ये जो बालक होते हैं वे उनका सामाजिक जो समायोजन है वो भी उसमें मुश्किल होती है। जैसे ये जो बच्चे होते हैं इनके आसानी से दोस्त भी नहीं बनते हैं। कितनी ही बार ये बालक जो है वो अकेले रहना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरे कई बार उनको खिलाते भी नहीं हैं और कई बार ये बालक स्वयं भी जो है वो उनके साथ नहीं खेलना चाहते हैं। अतः बालकों में दूसरों के साथ घुलने मिलने व सामंजस्य बिठाने की क्षमता में जो है वो कमी आ जाती है और उनका सामाजिक समायोजन जो है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि वो सामाजिक व्यवहार सामान्य रूप से नहीं रख पा रहे हैं समूह में, और उसमें समूह की गतिविधियों में जो है वो अपने आप को क्रियाशील नहीं रख पाते हैं। इस कारण से जो है वो उनके समायोजन में या सामाजिक समायोजन में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो ये हमने आज देखा कि ये जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक जो हैं वो क्या होते हैं, फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो बालक हैं वो क्या होते हैं, उनकी परिभाषा देखी और उनकी कुछ सामान्य विशेषताएं जो हैं वो क्या या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखी जाती हैं, इसका अध्ययन हमने आज के इस लेक्चर में किया। इसी टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।